बच्चों, आज हम कृषि जीव विज्ञान में कक्षा 11 के अंदर अध्याय 2 कोशिका एवं कोशिका चक्र में पढ़ रहे हैं। इसमें अगला टॉपिक है कोशिका संगठन। कोशिका संगठन का मतलब है कि कोशिका जो है वो किन किन भागों से मिलकर बनी है। तो कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कोशिका भित्ति जो बहुत ही कठोर होती है, ठोस होती है। लिग्निन और सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थों के जमाव के कारण ये कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। 2 नंबर है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बहुत ही पतली पारगम्य होती है जिसके द्वारा आयनों का आदान प्रदान होता है। तीसरा जीव द्रव्य जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये 3 भाग जो हैं इनसे मिलकर कोशिका का निर्माण होता है या कोशिका के अंदर ये तीनों अंग पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, उनकी संरचना व कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज फ्लेमिंग और अल्टमैन ने की थी, जो कि ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने मिलकर इसकी खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है वो सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसे नामदाता के नाम से जानते हैं कि नाम देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाला जो है वो सी बेंडा था। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो संरचना इसकी जो है ये कोशिका में पाए जाने वाला एक अंग है जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को कार्य करने के लिए, जैविक कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी संरचना में देखें तो ये बेलनाकार संरचना वाला एक अंग होता है जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसके अंदर 2 झिल्ली पाई जाती हैं, बाहर वाली को बाह्य झिल्ली और अंदर वाली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में पाए जाने वाले स्थल को परिमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल कहते हैं। अब इसके नीचे अंदर की ओर अधात्री या मैट्रिक्स पाया जाता है। इस मैट्रिक्स में जालीनुमा या कुंडलित रूप नुमा जो भाग है उसे डीएनए कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो अधात्री है इसके अंदर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कणों के रूप में जो कण पाए जाते हैं उसे F1 या ऑक्सीसोम कण कहते हैं। इसकी संरचना मैंने बता रखी है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इसमें 3 भाग होते हैं F कण के अंदर। ऊपर वाला गोल सिरा जो है उसे सिर कहते हैं, लंबी गर्दन है, और नीचे जो है बेस है, आधार है। तो ये जो है क्रिस्टी के ऊपर चिपकी हुई अवस्था में होते हैं। ये F1 कण हैं। इन कणों के द्वारा ATP का निर्माण होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के कण होते हैं जिनका निर्माण होता है, जिनके द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्य। दूसरा टॉपिक है लवक। लवक का मतलब होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, जैसे वर्णी और अवर्णी। वर्णी का मतलब है रंग वाले, जिनके अंदर कलर होता है, रंग होता है। जैसे लाल मिर्च है, हरी मिर्च है या काली मिर्च है, तो उनके कलर हैं, रंग हैं। तो वो किसके द्वारा हैं? लवक के कारण हैं, जो कि वर्णी लवक हैं। और जो फल या सब्जियां हैं सफ़ेद हैं, मतलब जैसे कि फंगस है, तो फंगस में क्या होता है? सफ़ेद रंग का है, इसीलिए उसमें कोई भी लवक नहीं पाया जाता, तो उसे अवर्णी लवक कहते हैं, जिनके अंदर कोई भी कलर ना हो, रंग ना हो। तो यहाँ पर हम
हरित लवक की बात करें जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित, तो वो पत्ती के रंग को हरा करता है। तो इसके अंदर लवक के अंदर बात करें कि जो नाम देने वाला है, इसको जो लवक नाम दिया है वो शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी अगर संरचना देखें तो संरचना एक अंडाकार संरचना है, और इसके अंदर अगर आंतरिक काट में देखें तो सिक्के के ऊपर सिक्का रखकर एक ढेरी बन जाती है, उस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो एक सिक्के की ढेरी को यहाँ पर ग्रेनम या पीठिका कहते हैं, और एक पीठिका जो है दूसरी पीठिका से एक संरचना द्वारा जुड़ी होती है, जिससे पीठिका पटलिका कहते हैं, और एक सिक्के को यहाँ पर थाइलेकॉइड कहते हैं। और ये सारी की सारी संरचना जो है वो लवक के अंदर पाई जाती है, जो कि दो परतों के द्वारा घिरी होती है, जिससे बाहर वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली को अंतः झिल्ली कहते हैं। और दोनों झिल्लियों के बीच का स्थल जो है परिलवकीय स्थल कहलाता है। तो ये थी लवक की संरचना और उसके कार्य। धन्यवाद।